नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा शेर लेकर आया हूं और इस शेर को पढ़ते समय आपको यह पता लगेगा, आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आखिर मैं कितना ज्यादा प्रतीक्षा कर रहा था। इंतजार की इंतहा हो गई थी। और यह शेर कुछ इस प्रकार से है, किसी ने क्या खूब लिखा है कि रात देर तक तेरी दहलीज पर बैठी रही आंखें, खुद ना आना था तो कोई ख्वाब ही भेज दिया होता। पहले मंगलवार को यह खबर आई कि टेस्ट मैच समाप्त होते ही हम टीम इंडिया की स्क्वाड का ऐलान कर देंगे। फिर मंगलवार को यह नहीं हो सका। इसके बाद बुधवार को पहले खबर आई कि सुबह अनाउंसमेंट हो जाएगा, फिर दोपहर में अनाउंसमेंट की खबरें आई और अंततः रात 9 बजे यानी कल रात 9 बजे टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। यह बहुत ज्यादा एक प्रकार से जरूरी था और बहुत ज्यादा इंतजार का सबब बन गया था कि भारतीय टीम आखिर अगले महीने शुरू होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेंस का जो होने वाला है, आखिर उसमें कौन से 15 सदस्यीय स्क्वाड के साथ उतरेगी। और इस पूरी भारतीय दल का अनाउंसमेंट हो गया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने इसका अनाउंसमेंट किया और इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर आपको सरप्राइजेस दिखेंगे, आपको शॉकर्स दिखेंगे और आपको बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शंस और बहुत सारे ऐसे नाम दिखेंगे जो कि आपको मजबूर कर देंगे खुश होने पर। एक पंक्ति में अगर मैं बात कहूं इस टीम के बारे में, तो यहां पर एक चीज को, एक मोटो को, एक उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है और वो है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। यानी जिस प्रकार की पिचेस आपको मिडिल ईस्ट में मिलेंगी, यानी आपको, चूंकि ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों, इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ये खेला जाएगा। 17 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है यूएई और ओमान में और वहां पर किस प्रकार की पिचेस होती हैं ये हर कोई जानता है। इसलिए भारतीय टीम ने अपनी जिस दल का अनाउंसमेंट किया है, यूं कहिए कि जो हमारे सेलेक्टर्स ने तमाम लोगों के जो भी कैप्टन होते हैं या फिर मेंटोर जिनको बनाया गया है या फिर जो हमारे कोचेस हैं, उनके साथ बैठकर सलाह मशवरा करते हुए इस पूरी टीम का ऐलान हुआ है। मैंने ये शेर पढ़ा था आपसे दोस्तों, और वो जो खुद ना आना था तो कोई ख्वाब ही भेज दिया होता, अब दरअसल ये ख्वाब एक हकीकत बन गया है, एक वास्तविकता बन गया है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर वो 15 सदस्यीय दल भारतीय टीम का कौन सा है जो कि विश्व की बड़ी बड़ी टीमों से भिड़ेगा और फिर एक प्रकार से 2007 में जिस प्रकार से हमने इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप को जीता था, उम्मीद है कि भारतीय टीम एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद इस टूर्नामेंट को जीतेगी इस बार। तो सबसे पहले आपको मैं टीम के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, स्क्वाड के बारे में रादर आई वुड से आपको बताना चाहूंगा। जो 15 मेंबर स्क्वाड है वो इस प्रकार से है कि विराट कोहली कैप्टन है, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन है। यहां पर आपको किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए, ये यूजुअल जो प्लेसेस हैं वही प्लेयर्स हैं इसमें। इसके अलावा केएल राहुल ओपनर, उन्हें शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी। यह है 15 मेंबर स्क्वाड। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको रिजर्व्स के तौर पर रखा गया है, यानी स्टैंड बाय पर रखा गया है। यह खिलाड़ी तभी खेल सकेंगे अगर, भगवान ना करे, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी को कोविड हो जाता है तो भी आप इन 3 लोगों में से, जो ये रिजर्व्स के तौर पर गए हैं, तब आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अब जो रिजर्व्स के तौर पर गए हैं उनमें है शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और श्रेयस अय्यर। यहां पर आपको दोस्तों मैं बाइफिकेशन करके बताता हूं, क्लासिफाई करके बताता हूं और कैटेगराइज कर देता हूं कि आखिर कौन कौन के से इसमें बल्लेबाज हैं, कौन से प्लेयर इसमें बॉलर्स हैं, कौन से इसमें ऑलराउंडर्स हैं। देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल, ये तीनों आप जानते हैं बैट्समैन हैं। इनमें से भी अगर आप देखें तो आप इसको देख सकते हैं कि रोहित शर्मा और केएल राहुल यहां पर ओपनर्स की भूमिका में हैं। इसके अलावा विराट कोहली जाहिर सी बात है कि तीसरे स्थान पर आएंगे। इसके बाद यहां पर सूर्य कुमार यादव हैं, बल्लेबाज की अभी मैं बात कर रहा हूं। सूर्य कुमार यादव चौथे स्थान पर आएंगे। ऋषभ पंत और ईशान किशन के रूप में इस टीम में 2 विकेट कीपर्स हैं जो कि बल्लेबाज भी हैं और हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं।
ईशान किशन को फ्लोटर की तरह भी यूज किया जा सकता है। मान लीजिए अगर किसी ओपनर का फॉर्म सही नहीं रहता है तो हो सकता है उन्हें ओपनर की तरीके से भी उस स्थान पर भी खिलाया जा सके। इसके अलावा ये तो हमारे प्रमुख तौर पर अगर आप देखें तो 6 बल्लेबाज हो गए, विराट, रोहित, केएल राहुल, सूर्य कुमार, ऋषभ पंत और ईशान किशन। इसके अलावा यहां पर ऑलराउंडर्स की भी भरमार है। यहां पर हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है, लेकिन एक सबसे बड़ा नाम जो कि शॉकर है, जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइज देता है, वो नाम है दिग्गज ऑफ स्पिनर। और टेस्ट एक प्रकार से अभी लंबे समय से टेस्ट फॉर्मेट ही खेल रहे हैं। 4 साल के बाद उनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट में यानी लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में उनकी वापसी हो रही है। उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने अपना आखिरी टी20 मैच, मुझे याद आ रहा है कि 2017 में खेला था, जुलाई का महीना था वो, और वेस्टइंडीज के खिलाफ शायद वो खेला था वो मैच। उसके बाद से उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट इंटरनेशनल, आईपीएल वो खेलते रहे, कप्तानी भी की उन्होंने, लेकिन इंटरनेशनल वो नहीं दिखे थे लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में। लेकिन इस बार वो दिख सकते हैं, आपको स्क्वाड में उनको शामिल किया गया। यानी हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के फॉर्म में आपके पास 3 ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। अब यहां पर स्पिन डिपार्टमेंट की बात मैं करना चाहूंगा। एक चीज और आप याद रखिएगा कि रविंद्र जडेजा और अश्विन दोनों स्पिनर्स हैं। यहां पर स्पिनर्स की भूमिका में जो और अन्य जो गेंदबाज हैं उसमें शामिल जो खिलाड़ी हैं वो हैं राहुल चहर, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को भी आप इनफैक्ट ऑलराउंडर की ही सूची में डालिए तो अक्षर पटेल भी इसमें मौजूद है, और वरुण चक्रवर्ती इसमें मौजूद है, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। अगर यहां पर बात की जाए कि कौन कौन से खिलाड़ी स्पिन डिपार्टमेंट में नहीं है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कुलदीप यादव इसमें नहीं है, चाइनामैन बॉलर है, और साथ ही साथ युजवेंद्र चहल नहीं है। कुलदीप यादव को लंबे समय से लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में जगह नहीं मिल रही थी, कभी वो आ रहे थे कभी वो जा रहे थे, कंसिस्टेंसी उनमें भी नहीं दिख रही थी, ना ही उनको जगह रेगुलर उनकी नहीं बन पा रही थी। लेकिन युजवेंद्र चहल तो मेंबर थे, लेकिन इस बार युजवेंद्र चहल को बाहर बिठाया गया है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके अलावा यहां पर तेज गेंदबाजों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह है, भुवनेश्वर कुमार है और मोहम्मद शमी है। सिर्फ 3 तेज गेंदबाजों के साथ भारत इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में है। हार्दिक पांड्या आप जानते हैं पेसर हैं, लेकिन अगर एक प्रकार से आप देखें कि जो सिर्फ बॉलर हैं, जो हमारे स्पीडस्टर्स हैं, उसमें बुमराह, भुवी और शमी है। अब यहां पर जो रिजर्व्स के फॉर्म में भी जो जिन खिलाड़ियों को रखा गया उसमें भी आप देख लीजिए कि शार्दुल ठाकुर पेसर है, बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ। अभी चौथे टेस्ट में आपने देखा 2 हाफ सेंचुरीज, 3 विकेट भी उन्होंने लिए। दीपक चहर जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, और शुरुआत में तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है कि वो विकेट निकाल लेते हैं, तो वो भी अच्छे एक ऑप्शन है, उनको रिजर्व में रखा गया है। और श्रेयस अय्यर जो कि लंबे समय तक इंजरी में रहे थे, घायल हो गए थे, चोटिल हो गए थे, अब वो स्वस्थ हो गए हैं, अब उन्हें भी रिजर्व्स में शामिल किया गया है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि ये रिजर्व्स में शामिल है, 15 सदस्यीय जो स्क्वाड है उसमें शामिल नहीं है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनी दोस्तों, और वो ब्रेकिंग न्यूज ये बनी कि महेंद्र सिंह धोनी, जी हां दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, महेंद्र सिंह धोनी को इस टीम में मेंटोर की भूमिका के लिए एक प्रकार से चुन लिया गया है, और वो इस टीम के साथ मेंटोर की भूमिका में ट्रैवल करेंगे सिर्फ इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन यह बहुत ही अच्छा और शुभ समाचार है, क्योंकि एमएस धोनी के पास वो टैक्टिक्स हैं, वो नजरिया है, वो अनुभव है, और सबसे बड़ी बात उनके पास वो टेम्परामेंट है। वो जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं आपने देखा है कि कितनी सफल हुई हैं, चाहे वो ग्राउंड पर हो, चाहे वो अंदर डगआउट में बैठे हो या फिर ड्रेसिंग रूम में बैठे हो, वहां से कोई वो प्लान बना देते हैं और फिर उस टीम को अगर अमल कर दिया जाएगा, टीम के अन्य खिलाड़ी उस प्लान को अमल कर देते हैं, तो फिर जीत निश्चिंत ही होती है। ऐसे में एमएस धोनी जिनके पास ये अनुभव है कि उन्होंने तीनों आईसीसी के जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं वर्ल्ड लेवल के उसको जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो या फिर टी20 वर्ल्ड कप हो, ऐसे में एमएस धोनी का इस टीम में होना बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी और शुभ समाचार है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इस टीम में कोचेज नहीं है, इस टीम में तीनों कोचेज भी बरकरार हैं, जिसमें मुख्य कोच रवि शास्त्री हैं, बैटिंग कोच भी हैं, बॉलिंग कोच भी हैं और साथ ही साथ फील्डिंग कोच भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट और वो ये है कि दरअसल यहां पर जो खिलाड़ियों का पत्ता कट गया है वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं। देखिए बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगा रहे थे, कयास लगा रहे थे कि शायद शिखर धवन को मौका मिल सकता है, लेकिन शिखर धवन बाहर है। पृथ्वी शॉ उनको भी इस टीम में जगह नहीं मिली है। नटराजन, टी नटराजन बेहतरीन बॉलर, आईपीएल में डेथ बॉलिंग में काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो, उनको भी जगह नहीं मिली है। वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए, उनकी जगह आप देख ही रहे हैं कि अश्विन को टीम में लिया गया है।
तो यहां पर एक ये चीज है। इसके अलावा मनीष पांडे नहीं है इस टीम में, इसके अलावा यहां पर कृणाल पांड्या नहीं है इस टीम में, इसके अलावा यहां पर संजू सैमसन को भी मौका नहीं मिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर रविचंद्रन अश्विन की वापसी हुई है, तो यहां पर कुलदीप यादव और चहल को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। आपको मैं दोस्तों कुछ और बात बताना चाहूंगा कि यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि पिच की रीडिंग टीम इंडिया कैसी करती है, क्योंकि अगर यहां पर प्लेइंग 11 हम बनाए, और उससे भी पहले मैं आपको स्केड्यूल के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं, इंडिया किस किस टीम के साथ कब कब खेलेगा और कौन कौन से मैदान पर खेलेगा, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, भारतीय टीम इस पूरे टूर्नामेंट में ग्रुप बी में है। ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप ए की तुलना में एक प्रकार से ग्रुप ऑफ डेथ नहीं है, यहां पर कंपटीशन ज्यादा नहीं है। भारत अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को खेलेगा, यानी भारत की शुरुआत, जो कारवां की शुरुआत हो रही है, अभियान की जो शुरुआत हो रही है, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही हो रही है, और पाकिस्तान हमारा चिर प्रतिद्वंदी है। और जो मुकाबला होगा वो होगा दुबई के ग्राउंड पर। दुबई का ग्राउंड बड़ा है और स्पिनर्स को काफी मदद भी वहां पर मिलती है। 31 अक्टूबर के इसके बाद एक लंबा ब्रेक होगा करीब एक सप्ताह का, उसके बाद वहां पर न्यूजीलैंड के साथ मैच होगा, सेम ग्राउंड दुबई पर ही। 3 नवंबर को हालांकि ये ग्राउंड चेंज होगा और अफगानिस्तान के साथ हमारा मुकाबला होगा अबू धाबी में। इसके बाद नवंबर 5 को क्वालिफायर की जो टीम आएगी B1, यानी ग्रुप बी की जो क्वालिफायर्स में नंबर 1 की पोजीशन पर जो टीम होगी, उस टीम के साथ हमारा मुकाबला होगा दुबई में। और 8 नवंबर को हमारा मुकाबला होगा A2, यानी ग्रुप ए में जो दूसरे स्थान पर रही होगी उस क्वालिफायर की टीम के साथ दुबई में। यानी हमारे जो 5 मुकाबले होंगे, 6 लोगों का ये टोटल ग्रुप है, दोनों ग्रुप्स में 12 टीमें हैं, सुपर 12 के स्टेज है। यहां पर 24 को पाकिस्तान के साथ, 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ, 3 नवंबर को अफगानिस्तान, 5 नवंबर को क्वालिफायर की B1 टीम के साथ, और नवंबर 8 को यानी 8 नवंबर को A2 की टीम के साथ जो कि क्वालिफायर से आई होगी। 4 मुकाबले दुबई में है, 1 मुकाबला हमारा अबू धाबी में है। अब यहां पर आप एक चीज देखिए दोस्तों कि प्लेइंग 11 मेरा ऐसा मानना है कि आइडियली क्या बननी चाहिए। अगर आप पहले मैच को देखते हैं, पाकिस्तान जो कि भारत के साथ नहीं खेलता है, भारत ही रेदर उसके साथ नहीं खेलता है फॉर मेनी रीजंस, टेररिज्म इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। तो वहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए इंडियन टीम और इंडियन बॉलर्स न्यू हैं। हालांकि आज की मॉडर्न डे एरा में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित हो गई है, हर किसी के पास जो एक प्रकार से जो स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, वो बारीकी के साथ नजरें बनाकर रखता है कि आखिर किस टीम के पास कौन सी शक्ति है और कौन हमारे बल्लेबाजों को तंग कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैं बात करूं, पहला मैच जो कि होगा उसमें जो आइडियल 11 होगी, बाकी तो देखिए पिच की रीडिंग करते हुए ही आपको टीम खिलानी होगी। लेकिन पहले मैच के लिए मेरा ऐसा मानना है कि केएल राहुल और रोहित शर्मा को एज ओपनर्स हमारी टीम के होने चाहिए, विराट कोहली कैप्टन, इसके बाद सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जडेजा, इन तीनों के फॉर्म में हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर है, या यूं कहिए कि लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ जो बढ़ रहे हैं, ये 3 फिनिशर्स होने चाहिए जो छक्के मार मार के पाकिस्तानी बॉलर्स का या फिर किसी भी टीम के बॉलर्स का एक प्रकार से उनकी पसीना निकाल दे उनका। तो इस प्रकार से इसके बाद रविंद्र जडेजा को खेलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर 2 स्पिनर्स एक्स्ट्रा हमें और खिलाने चाहिए, क्योंकि दुबई का ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है। स्पिनर्स के रूप में हमारे पास एक प्रकार से राहुल चहर है, और इसमें अगर हम अश्विन को ना इंक्लूड करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान के विरुद्ध हमें एक ऐसे रॉ टैलेंट को उतारना चाहिए जिसको पाकिस्तान भी ना समझता और वो खुद एक सरप्राइज की तरह हो। मिस्ट्री बॉलर वरुण चक्रवर्ती की मैं बात कर रहा हूं। तो वरुण चक्रवर्ती को पहले मैच में मैं देखता हूं उतरते हुए प्लेइंग 11 में। बाकी विराट कोहली और कोच और MS धोनी पर यह डिपेंड करता है कि आखिर वो क्या सोचते हैं। बाकायदा मेरा ऐसा मानना है कि इसमें यहां पर वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहिए। तो 3 स्पिनर्स होने चाहिए, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती, और फिर हमारे पास 2 सीमर्स होने चाहिए जिसमें जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है जब अबू धाबी में मैच हो या फिर भारत अगर शारजाह में खेलता है तो फिर भारत को 3 पेसर्स खिला लेने चाहिए और एक हार्दिक पांड्या भी। अभी भी अगर आप इस टीम में देखेंगे तो यहां पर 6 बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास हैं। इसमें हमारे पास हार्दिक पांड्या है, बुमराह है और साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार है जो कि पेसर्स हैं, और साथ ही साथ जो 3 स्पिनर्स हैं वो है चहर, इसके अलावा रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती। तो अच्छी एक टीम बनेगी। फाइनल आपको 11 बताया था जो पहले मैच में खेलनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है आज से करीब 1 महीने बाद, वो है केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्काई, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर। इसमें बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे हो सकता है, भुवी को ऊपर खिलाया जाएगा ही ऑब्वियसली। तो राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह। तो ये आज की एक प्रकार से कल की ये सबसे बड़ी खबर है स्पोर्ट्स की दृष्टि से, क्रिकेट की दृष्टि से, और उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम का ये जो अभियान है, जीत का अभियान है, ये विश्व विजेता बनने का जो अभियान है, ये सफल हो। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि एक लंबे वक्त के बाद भारत
आईसीसी की कोई ट्रॉफी जीते। लास्ट टाइम हमने 2013 में आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जीता था, तब वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, और अब उम्मीद करते हैं कि ये वर्ल्ड कप हम जीतेंगे और इस ट्रॉफी को हम घर लेकर आएंगे। तो अभी समय काफी नहीं बचा है, बीच में आईपीएल भी होगा, पिचेस भी आपको पता है कि इस पर ज्यादा मुकाबले चूंकि खेले जाएंगे, ग्राउंड सिर्फ 3 ही है। हालांकि कुछ शुरुआती मैचेस ओमान में खेले जाएंगे, लेकिन ज्यादा यूज इन 3 ही ग्राउंड्स का होगा। तो ऐसे में पिच भी स्लो डाउन होगी आगे जाकर, और ऐसे में स्पिनर्स की भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम के पास विश्व के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स इस समय मौजूद हैं। तो बस उनको कंडीशंस को यूज करना है, एक्सप्लॉइट करना है, और फिर टीम को विजयी बनाना है। हालांकि एक चीज मुझे जो लगती है वो ये है कि ये जो 15 मेंबर की स्क्वाड है, इसमें आप अगर एक पेसर को इंक्लूड करते बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि 5 स्पिनर्स मौजूद हैं, 5 स्पिनर्स 15 में होना अजीब लगता है। यूएई ठीक है, माना कि स्पिनिंग फ्रेंडली वहां पे पिचेस होती हैं, लेकिन एक स्पिनर को अगर आप ड्रॉप कर सकते, मान लीजिए अगर आप अक्षर पटेल को ड्रॉप करते, या उसको आप उनको रखते रिजर्व्स में, और आप यहां से आप दीपक चहर को रखते, आई थिंक ये अच्छा होता। पर कोई बात नहीं, जैसी टीम चुनी है कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोड मैनेजमेंट पर बात है, आईपीएल उससे पहले होना है, उम्मीद ये करते हैं किसी खिलाड़ी को इंजरी ना हो बस। बाकी ये टीम, मेरा ऐसा मानना है, सेमीफाइनल तक 100% जाएगी, सेमीफाइनल से आगे फाइनल भी जा सकती है और खिताब भी जीत सकती है। सिर्फ उसमें लक की भी आवश्यकता होगी, और टैलेंट की कमी इस टीम में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक चीज जाते जाते और बताना आपको मैं चाहूंगा कि अभी तक 4 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने, जो मेन टीम्स हैं, बड़ी टीमें, उन्होंने अपनी स्क्वाड अनाउंस किया है। एक आपका पाकिस्तान है, उससे पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस किया था, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने किया। तो इन तीनों के बाद अब भारत ने भी अनाउंस कर दिया। आने वाले दिनों में आपको इंग्लैंड का भी स्क्वाड दिखेगा, और भी देश आपको दिखेंगे कि जो अपने स्क्वाड को अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जीते। फिलहाल 5वां टेस्ट मैच है इंग्लैंड में, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 3-1 से भारत ये श्रृंखला जीते। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।